जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए आज हम उच्च न्यायालय से संबंधित जितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनको याद करते हैं। तो पॉलिटी का चैप्टर है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, इससे संबंधित जितने आर्टिकल हैं हम लोग यही याद कर लेते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक, ये उच्च न्यायालय से संबंधित यानी कि भारत में राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 214 में लिखा है। अनुच्छेद 214 में क्या लिखा है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यही हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन में कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। यहां पर एक बात हम लोग और याद करते हैं, लिख लेते हैं नोट करके। क्या? यहां नोट करके लिख लेते हैं जानकारी के लिए। रेड पेन से लिख लेते हैं इसको ना, कि 7वां संविधान, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को यह अधिकार है दिया गया, संसद को यह अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है कि उच्च न्यायालय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा न्यायालय का गठन कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा न्यायालय का गठन कर सकता है। कौन? संसद। तो संसद जो है साझा न्यायालयों का गठन कर सकता है। के लिए साझा न्यायालय का गठन कर सकता है। ये पॉइंट याद करने वाला था तो हमने लिख दिया है, गठन कर सकता है। समझते हैं इसको। 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा न्यायालय का गठन कर सकता है, अर्थात एक न्यायालय एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकेगा। तो ये 7वें संविधान संशोधन में लिखा गया था। आइए इसके आगे अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 215, इसमें क्या लिखा है? चलिए देखते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक न्यायालय, जो न्यायालय होंगे या उच्च न्यायालय होंगे, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। कैसा होगा? अभिलेखीय। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय होगा। ये हम लोग पढ़ लिए हैं आर्टिकल नंबर 215। फिर अनुच्छेद 216, 216 क्या कहता है? 216 में यह है, उच्च न्यायालय का गठन। क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। बस ज्यादा लिखना नहीं है, एक लाइन में पूरा हो जाएगा अपना। बहुत पूछे जाते हैं ये आर्टिकल हर परीक्षा में। 217, अनुच्छेद 217 में क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। 217 में यह है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, और साथ में क्या है इसके? पद की शर्तें हैं। नियुक्ति एवं पद की शर्तें। ठीक, ये हमारा कौन सा आर्टिकल हो गया? 217। फिर अनुच्छेद 219, इसमें क्या है? न्यायाधीशों, यानी कौन से न्यायाधीश? उच्च न्यायालय की ही बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ का प्रावधान दिया गया है 219 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है कि शपथ। ये हो गया। अगला अनुच्छेद 220। अब 220 हमारा क्या कहता है? इसमें यह लिखा है कि जो कोई जज होगा, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, वो अगर किसी हाई कोर्ट से, किसी उच्च न्यायालय से रिटायर होता है या सेवानिवृत्त होता है, तो वो उसी जहां से रिटायर होगा वहां वकालत नहीं कर पाएगा। और अन्य, चाहे वो अन्य कोई, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय में भी वो वकालत कर लेगा, और जहां और अन्य उच्च न्यायालय होंगे वहां भी कर लेगा।
और उच्चतम न्यायालय में भी कर सकेगा वकालत। तो यहाँ पे यही लिखा है 220 में क्या लिखा है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधीश जिस न्यायालय से जिस न्यायालय से न्यायालय से सेवा मुक्त होगा सेवा मुक्त का मतलब वही है कि सेवानिवृत्त। ठीक, सेवा मुक्त होगा होगा उस न्यायालय में वह वकालत नहीं कर पाएगा, अन्य में कर लेगा। उस न्यायालय में वकालत उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेगा। अन्य सभी में कर लेगा, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे उच्च न्यायालय, अन्य सभी में कर सकेगा, वकालत नहीं कर सकेगा। ठीक, ये हमारे आर्टिकल है। आप लोग स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लें, फिर अभी 2-3 आर्टिकल बचे हुए हैं उनको भी याद कर लेते हैं हम लोग मिल करके। ठीक, अब आगे हम लोग मिटा लेते हैं, जगह कम है हमारे पास। ठीक, 220 221 में क्या है, अनुच्छेद 221 221 में यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित है। यही लिख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं 221 में। अनुच्छेद 222 क्या कहता है, यही पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 222 में यह है कि राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का राष्ट्रपति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श करके उनका स्थानांतरण कर देगा किसी दूसरे उच्च न्यायालय में। न्यायाधीशों का स्थानांतरण, सीधे लिख लीजिए कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित न्याय, या आगे ये भी लिख दीजिए कि उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले, यानी कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण करना, न्यायाधीशों के स्थानांतरण।
कौन कर सकेगा? राष्ट्रपति करेगा, और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सहमति से, यानी उनको उनसे परामर्श करने के बाद। ठीक, आइए फिर अनुच्छेद 223, इसमें क्या है? इसमें यह लिखा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कौन से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्या लिख लेते हैं? कार्यवाहक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति। आजकल हम समझते हैं बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए साफ साफ लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ही रखोगे, हमें मालूम है। न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? 223। 224 में क्या लिखा है हमारे 224 के अनुच्छेद में? अनुच्छेद 224, इसे भी याद करते हैं साथ साथ में। 224 कार्यकारी भाषा जरूर पकड़िएगा आप लोग, किस तरीके की, कौन से आर्टिकल में भाषा लिखी है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी उच्च न्यायालय, ऐसे लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सेंटेंस बन नहीं रहा ना, एकदम बैठ जाए दिमाग में, ताकि ऐसा सेंटेंस बने। यानी कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी, कौन से? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्योंकि कई नियुक्तियां हो सकती, कई जजों की नियुक्तियां हो सकती ना, यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये हमारा 224 भी पूरा हो गया। नियुक्ति, ठीक। 2 आर्टिकल और हम नीचे जगह बना लेते हैं, छूट रहे हैं वो भी पूरे कर दें। आइए, हम वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखवा रहे हैं, अनुच्छेद जो हमें लग रहे हैं कि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 226 क्या कहता है आर्टिकल? 226 में ये लिखा है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक, को रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति। ठीक, ये हमने कौन सा लिखा? 226। आइए अनुच्छेद 227 भी लिख लेते हैं।
227। इसमें क्या है? न्यायालय के अधीक्षण एवं शक्ति, बस इतना ही सब बहुत है। उच्च न्यायालय ये उच्च न्यायालय इसलिए लिख रहे हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय एक ही में न मिला दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक ही में हो जाए। तो उच्च न्यायालय याद रखना, उच्च न्यायालय के अधीक्षण एवं शक्ति। ठीक, ये हो गया। ये हम लोगों ने हाई कोर्ट पढ़ लिया है और उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं हमने यहाँ लिख दिए हैं। और संभवतः आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। और जिस तरीके से हमने बड़ा स्लो स्पीड में, बहुत धीरे ही पढ़ाया है, ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाया है, और आपको याद कराने का पूरा प्रयास भी किया है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और इसके बाद हम और भी पॉलिटी के और भी चैप्टर लेके आएंगे और कोशिश है कि पूरी पॉलिटी हम आपको एकदम कंठाग्र करा देंगे, याद करवा देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।